हेलो एवरीवन, द पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सन 1857 ईस्वी से लेके 1947 ईस्वी तक जितने भी भारत के वायसराय हुए हैं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने कहानी के माध्यम से इन वायसरायों का क्रम समझाया है। अगर आप उस वीडियो को 3 से 4 बार देखेंगे तो आपको इन वायसरायों का क्रम याद हो जाएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए हम लोग बारी बारी से सारे वायसराय के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को भी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे तथा उस पर आधारित टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल भारत में सन 1856 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी तक रहा। इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इनके शासनकाल में सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह सन 1857 ईस्वी में हुआ। सिपाही विद्रोह के फलस्वरूप भारत का जो प्रशासन था कंपनी के हाथों से लेके ब्रिटिश सम्राट के हाथों में दे दिया गया। जो भारत का गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको वायसराय के रूप में चेंज कर दिया गया। जो लॉर्ड कैनिंग था ये कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर जनरल था तथा भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद इनके कार्यकाल में जो प्रमुख घटनाएं घटी उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ और सन 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया तथा बाद में स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद यह जो पोस्ट था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद व्यवगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। इन्होंने भारतीय दंड संहिता की स्थापना करी। आईपीसी इंडियन पिनल कोड की स्थापना करी लॉर्ड कैनिंग ने। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, जिसके तहत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। लॉर्ड कैनिंग के बाद जब दूसरे वायसराय आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल भारत में 1869 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक रहा। वायसराय हुए वो थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक भारत में रहा। इन्होंने भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में हुआ। अजमेर में लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना की तथा कृषि विभाग की भी स्थापना करी। उसके बाद क्या हुआ लॉर्ड मेयो के साथ? एक अफगान था जिसका नाम था शेर अली अफरीदी ने अंडमान में 1872 ईस्वी में चाकू मार के लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी। लॉर्ड मेयो के बाद आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का कार्यकाल 1876 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी तक भारत में रहा। इनका एक महत्वपूर्ण कार्य था, इन्होंने ये किया था जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। इस एक्ट में होता क्या था? इस एक्ट के तहत अखबार में कोई भी आपत्तिजनक चीज छपती थी तो सरकार उस प्रेस को ही जब्त कर लेती थी तथा उस टाइम के एक राष्ट्रवादी अखबार हुआ करता था सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इन्होंने ये एक्ट पारित करवाया था। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का शासनकाल भारत में सन 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो प्रमुख घटनाएं हुई उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। इन्होंने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करवाई। लॉर्ड रिपन ने नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई जो प्रत्येक 10 वर्ष पे शुरू हुई। प्रथम कारखाना एक्ट सन 1881 ईस्वी में रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के काल में जो 5वीं घटना घटी थी वो थी इनके काल में इल्वर्ट बिल पारित हुआ था और बिल के तहत भारतीयों को भी यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का मौका मिला। इस बिल को श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। उसके बाद
जो भारत के वायसराय बन के आया लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी से लेके 1888 ईस्वी तक भारत के वायसराय बने रहे। इनके शासनकाल में ही सन 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे ए ओ ह्यूम। उसके लॉर्ड डफरिन के बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जो सन 1888 से लेके 1894 तक भारत का वायसराय बने रहे। इन्होंने जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरांड रेखा है उसका निर्धारण किया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का भारत में कार्यकाल सन 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा। इनके काल में बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। ऐतिहासिक इमारतों का सुरक्षा और मरम्मत के लिए इन्होंने भारतीय पुरातत्व की विभाग की स्थापना करी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने करी या किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुई। तीसरा पॉइंट है लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का। भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम पास किया इन्होंने लॉर्ड कर्जन ने। सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग तथा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करी लॉर्ड कर्जन ने। इनके शासनकाल में पूसा में एक कृषि विश्वविद्यालय खोला गया और लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की गई जो कलकत्ता में स्थापित की गई। लॉर्ड कर्जन के बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो। इनका कार्यकाल भारत में सन 1905 से लेकर 1910 ईस्वी के बीच में रहा। इनके द्वारा किया गया जो प्रमुख कार्य है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। इनके शासनकाल में सन 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और इन्होंने मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करी। लॉर्ड मिंटो के बाद वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये 1910 ईस्वी से लेकर 1916 ईस्वी के बीच इनका कार्यकाल रहा। इनके शासनकाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे और बंगाल का विभाजन लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में रद्द हुआ। 1912 ईस्वी में जो भारत की राजधानी थी वो दिल्ली को बनाया गया। 1912 ईस्वी के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। सन 1916 ईस्वी में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। उसके बाद हार्डिंग के बाद आते हैं के वायसराय बन के। इनका कार्यकाल भारत में सन 1916 ईस्वी से लेकर 1921 ईस्वी के बीच में रहा। इनके द्वारा किए गए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनके बारे में अब देखेंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में सन 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक अमृतसर में एक जालियांवाला बाग है, वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे होकर इस एक्ट का विरोध कर रहे थे। तो वहाँ का एक जनरल था, जनरल डायर, उसने उन निहत्थे लोगों पे गोलियां चलवाना शुरू कर दी। उस हत्याकांड को जालियांबाग हत्याकांड कहा जाता है जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। महात्मा गांधी ने इनके समय में ही असहयोग आंदोलन शुरू किया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के ही शासनकाल में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद जो नेक्स्ट वायसराय आए वो थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग ये प्रथम यहूदी वायसराय थे, ये याद रखना आप लोग। लॉर्ड रीडिंग ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया भारत में पहला यहूदी वायसराय था, जिनका कार्यकाल 1921 ईस्वी से लेकर 1926 ईस्वी तक रहा। इनके द्वारा किया गया, इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में काकोरी कांड हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड हुआ था। भारत में सिविल सेवा परीक्षा इसी के शासनकाल में शुरू हुआ, मतलब लॉर्ड रीडिंग के ही शासनकाल में भारत में सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुआ। उसके बाद लॉर्ड इरविन आते हैं। लॉर्ड इरविन का शासनकाल भारत में 1926 ईस्वी से 1931 ईस्वी के बीच रहा। इनके द्वारा किया गया जो महत्वपूर्ण कार्य है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। इनके शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। संविधान निर्माण हेतु प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के ही शासनकाल में हुआ था। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अयोग्य आंदोलन
लॉर्ड इरविन के शासनकाल में शुरू किया गया था। लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड वेलिंगटन भारत का वायसराय बन के आए। इनका कार्यकाल भारत में सन 1931 ईस्वी से लेकर 1934 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ था वो था भारत सरकार का अधिनियम 1935 पारित हुआ था, और इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इस अधिनियम में कुल 321 धाराएं थी और 10 सूचियां थी, और इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, और इसके तहत बर्मा को, इसके तहत मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, एवं एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। उनके बाद आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। इनका कार्यकाल भारत में 1936 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक रहा। इनके शासनकाल में पहली बार चुनाए हुए लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। दूसरा है जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 ईस्वी में, इनके ही शासनकाल में क्रिप्स मिशन भारत आया था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। अब लॉर्ड लिनलिथगो के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय बन के आते हैं, जो 1947 से लेकर 1939 ईस्वी तक भारत के वायसराय बन के रहे। इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जो हमारे देश भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को। दूसरी जो घटना घटी थी, आज़ादी के बाद गवर्नर की पदवी को समाप्त कर दिया गया और फिर से गवर्नर जनरल की पदवी को अपनाया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो माउंटबेटन को बनाया गया था, और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। थ्योरी पार्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम सन 1857 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक भारत की आज़ादी तक के बीच, थ्योरी पार्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आगे के वीडियो में हम लोग सन 1857 सिपाही विद्रोह से लेकर 1947 भारत की आज़ादी के बीच जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी तथा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा अंग्रेजों को भगाने के लिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रयास हुए, आंदोलन हुए, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने जो पढ़ा है उसका हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद हम लोग उस पर आधारित टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। सन 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। पहली बार जो जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट हुआ था लॉर्ड लीटन के काल में, जिन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था। उसके बाद स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करी लॉर्ड रिपन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड डॉफरिन के शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1885 ईस्वी में। भारत बंगाल विभाजन और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल विभाजन रद्द होना और भारत की राजधानी दिल्ली होना किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। रॉलेट एक्ट और जालियाबाग जो हत्याकांड हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। साइमन कमीशन और प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद जो भारत सरकार अधिनियम होता है किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में पारित हुआ था सन 1935 में, जिसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। उसके बाद भारत छोड़ो और पहली बार चुनाव, जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो पहली बार चुनाव हुए थे, और क्रिप्स मिशन जो भारत आया था, ये किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में आया था। उसके बाद भारत को आज़ादी मिली थी लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। ये हमारा क्विक रिवीजन। पीछे हमने जो सब्जेक्टिव पढ़ा उसका हमने एक क्विक रिवीजन किया। अब रिवीजन के बाद हम लोग जो जो हमने पढ़ा है
हम लोग टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाने के बाद हमारा ये टॉपिक और भी मजबूत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत का वायसराय कौन सा वैसा वायसराय था जो दीर्घ काल तक बना रहा? जो लॉर्ड कर्जन था ये 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक बना रहा। ये 6 वर्ष तक लॉर्ड कर्जन बना रहा। लॉर्ड डफरिन 1884 ईस्वी से लेकर 1888 ईस्वी तक बने रहे। लॉर्ड डफरिन का जो कार्यकाल था वो भारत में 4 वर्षों का था। उसके बाद लॉर्ड मेयो का शासनकाल सन 1869 ईस्वी से लेकर 1872 ईस्वी तक था। तो इनका कार्यकाल 3 वर्ष तक था। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल भारत में 1905 से लेकर 1910 ईस्वी के बीच में था। इनका कार्यकाल अपन कैलकुलेट करें तो 5 वर्षों का था। इसमें सबसे अधिक जो कार्यकाल था वो था लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 6 वर्षों का। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में जो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। ब्रिटिश भारत की राजधानी किसके शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी 1912 ईस्वी में। याद रखिएगा 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार हुआ था और 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से शिफ्ट होकर दिल्ली बनी थी। 1911 तक मतलब सन 1912 ईस्वी के पहले तक भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की स्थापना किसके शासन में काल में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पुरातत्व संरक्षण की स्थापना की गई थी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई है, ये कई बार पूछा हुआ है सीजीएल में। चलिए हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पे। पांच नंबर हमारा क्वेश्चन ये कहता है, कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? मैंने सब्जेक्टिव पार्ट में आपको बताया था लॉर्ड रीडिंग एक ऐसा वायसराय था जो भारत में यहूदी था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई थी और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हर 10 वर्ष के बाद जो जनगणना थी वो नियमित हो गई थी। साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड बेलिंगटन के शासनकाल में भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ था और इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ये याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? भारत में सिविल सेवा में परीक्षा किसके शासनकाल में शुरू हुआ? भारत में सिविल सेवा जो परीक्षा था किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुआ था। आपको ये याद करने की एक ट्रिक है, सिविल सेवा का परीक्षा किसके शासन काल में हुआ? तो सिविल सेवा जो परीक्षा होता है वो कैसे एग्जाम पास करते हैं? हम लोग रीडिंग करके बनते हैं, पढ़ के बनते हैं। तो आप ये एक आपका कीवर्ड हो गया रीडिंग। आप पढ़ के ही सिविल सेवा परीक्षा पास करते हैं। तो आपको एक ट्रिक मिल गया। आपको सिविल सेवा परीक्षा किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के विभाजन के समय किसके शासनकाल में हुआ था? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें। अगर आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।